गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एंड द नंबर चैप्टर पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट का। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज़ के माध्यम से जो चीज़ें सीखा है उसे हम लोगों ने कितना समझा है। तो मैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं पहले वाले तो पहले आप उसे देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोज़ का लिंक उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। और प्रैक्टिस सेट में हम लोगों को करना है सिंगुलर से प्लुरल। यहाँ कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं जो सिंगुलर फॉर्म में हैं और इनका प्लुरल क्या होता है। मैं प्लुरल इनका फॉर्म बताते समय आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आखिर उनका प्लुरल उस तरह से क्यों बनता है। जैसे फर्स्ट नॉन हमारा है वॉच, WATCH, और रूल कहता है कि यदि आप किसी सिंगुलर कॉमन नॉन को प्लुरल बना रहे हैं और उसके अंत में H हो या CH हो तो ऐसे सिंगुलर कॉमन नॉन का प्लुरल हम लोग ES जोड़कर बनाते हैं, अर्थात वॉच का वॉचेज होगा। बॉक्स, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नॉन के अंत में X है तो उसमें भी हम लोग EX जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, अर्थात बॉक्स का बॉक्सेस होगा। अगर हमारे किसी सिंगुलर कॉमन नॉन के अंत में Z है तो भी हम बनाते हैं EX जोड़कर, ES जोड़कर बनाते हैं, क्विजेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद चीज़ें बदलती हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे सिंगुलर कॉमन नॉन के अंत में Y है और Y के पहले एक वॉवेल लेटर है, E है। स्टोरी पढ़ते हैं इसको, या स्टोरी नहीं है, स्टोरी, जिसका मतलब होता है तल्ला, मंजिल। हम लोग बातचीत में कहते हैं ना कि 2 तल्ला मंजिल है, 3 तल्ला घर है, तो वो स्टोरी का मतलब होता है। और रूल के अनुसार यदि अंत में सिंगुलर कॉमन नॉन के अंत में Y और Y के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो हम केवल S लगा करके उसका प्लुरल बनाते हैं। लेकिन अगर अंत में Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो Y हट जाता है और IES जुड़ जाता है, तो स्टोरी का प्लुरल होगा स्टोरीज। फ्लैमिंगो, इसमें रूल कहता है कि अगर हमारे किसी सिंगुलर कॉमन नॉन के अंत में O है और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम क्या उसमें ES लगाते हैं और बनाते हैं उसका प्लुरल। फ्लैमिंगो एक तरह का पक्षी होता है, इसका प्लुरल फ्लैमिंगोज होगा। फोटो, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ O है और उसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन रूल यहाँ लागू नहीं होता है। यह एक ऐसा सिंगुलर कॉमन नॉन है जिस पर प्लुरल बनाने के लिए वो रूल लागू नहीं होता है जो मैंने आपको फ्लैमिंगो के बारे में बताया। तो फोटो का प्लुरल होता है फोटोज, केवल S लगाते हैं इसमें। और डायनेमो का भी वही होता है, अर्थात केवल S लगता है, इस पर भी रूल लागू नहीं होता है। कार्गो एक ऐसा नॉन है जिसका प्लुरल दोनों फॉर्म में बनता है, कार्गो भी होता है और कार्गोज भी होता है। कार्गो का मतलब होता है जहाज पर लदे हुए माल, यानी माल ढोने वाली जो जहाज गाड़ी होती है उस पर जो माल होता है उसको कहते हैं। रेडियो, आप देख रहे हैं कि अंत में O है और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर है, तो अगर अंत में O और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो केवल S लगाते हैं, अर्थात रेडियो का प्लुरल रेडियोज होगा। स्टूडियो, स्टूडियो का प्लुरल स्टूडियोज होगा, स्टूडियोज होगा। उसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि अंत में मेरा F है, तो रूल कहता है कि अगर F है अंत में तो F को हम लोग हटाते हैं और VES जोड़ते हैं, यानी लीफ मतलब पत्ती, लीव्स इसका प्लुरल हो गया पत्तियाँ। उसी तरह काल्फ, बछड़ा, तो इसका हो जाएगा काल्व्स। लोफ, लोफ मीन्स होता है पाव रोटी और इसका प्लुरल हो जाएगा लोफ्स। लेकिन क्लिप है, क्लिप पर यह रूल लागू नहीं होता, यानी यह अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्लिप मतलब होता है खड़ी चट्टान, कोई ऐसी चट्टान जो बिल्कुल सीधी हो तो उसको हम क्लिप कहते हैं, तो इसका प्लुरल होगा क्लिप्स, इसमें केवल हम S लगाते हैं। उसी तरह प्रूफ, जिसका मतलब सबूत होता है, इसका प्लुरल प्रूफ्स होगा और रूफ का भी ROFF होगा। स्टाफ, स्टाफ मतलब कर्मचारी होता है और इसका प्लुरल दोनों तरफ से बनता है, यानी दोनों रूल से बनता है, S भी लगाते हैं या स्टाफ्स भी इसका होता है। उसी तरह हुप है, हुप का भी दोनों प्लुरल होता है। हुप का मतलब होता है जानवरों का जो पैर होता है जिसको हम लोग खूर कहते हैं वो होता है, तो हुप्स भी होता है और HOOVES हुप्स भी होता है। लेकिन फुट,
फुट का मतलब पैर होता है और इसके मिडिल वॉवेल को हम चेंज कर देते हैं और बनाते हैं प्लूरल, यानी फुट का होता है फीट। उसी तरह माउस का वर्ड चेंज हो जाता है माइस, माउस मतलब चूहा, माइस मतलब चूहे। गुज, गुज का मतलब हंस होता है और इसका भी मिडिल वॉवेल बदल कर हम प्लूरल बनाते हैं। और ऑक्स का प्लूरल हम EN लगाकर बनाते हैं, ऑक्सन होता है। और उसी तरह चाइल्ड का प्लूरल हम चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि चिल्ड्रेन मतलब बच्चा होता है और एस लगा देते हैं, चिल्ड्रेन्स कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, यह सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या है, आगे के कुछ नाउन्स को हम देखते हैं प्लूरल में। अब है स्टेप ब्रदर। आप देख रहे होंगे कि ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं। कंपाउंड नाउन्स मतलब वैसे नाउन जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं लेकिन उनका अर्थ एक होता है। स्टेप ब्रदर जिसका मतलब सौतेला भाई होता है। और ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल हम मेन वर्ड को प्लूरल बनाकर करते हैं, यानी स्टेप ब्रदर का प्लूरल होगा स्टेप ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स होगा। लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक और इसका मुख्य वर्ड है लुकर, इसलिए लुकर्स हो जाएगा ऑन, दर्शकों। इंग्लिश मैन, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें मैन लगा होता है ना। इंग्लिश मैन का मतलब अंग्रेज और उसका प्लूरल बनता है मैन का मेन बनाता है, इंग्लिश मैन। लेकिन यहाँ देखिए एक शब्द है ब्राह्मण और एक शब्द है मुसलमान और इसमें मैन तो लास्ट में लगा हुआ है लेकिन इसका प्लूरल बनता है केवल एस लगा करके। उसी तरह मुसलमान जो शब्द है उसका भी प्लूरल बनता है केवल एस लगा करके। बेगर मैन, बेगर मैन का हम प्लूरल बनाते हैं बेगर मैन, बेगर मैन बनाते हैं। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट जब बोलते हैं तो इसका प्लूरल बनता है, दोनों टर्म में हम करते हैं, मैन को मैन भी करते हैं और सर्वेंट को सर्वेंट्स भी करते हैं, मैन सर्वेंट्स। लेकिन मैन लवर जब होता है जिसका मतलब होता है मनुष्य प्रेमी, तो मैन का मैन ही रहता है और लवर में हम बनाते हैं लवर्स। और मैन डॉक्टर का भी मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। तो आप देखें कि कंपाउंड नाउन का कैसे प्लूरल बनता है। अब हम बात करते हैं स्पूनफुल। स्पूनफुल का मतलब होता है चम्मच भर और इसमें हम केवल एस लगाकर बनाते हैं स्पूनफुल्स। हैंडफुल, हैंडफुल्स। मीडियम एक इंग्लिश का शब्द है लेकिन इंग्लिश में भी अब विदेश से आया है और इसका प्लूरल होता है मीडिया। मीडियम जिसका मतलब होता है माध्यम, इसका प्लूरल होता है मीडिया। मैडम जो हम संबोधन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका प्लूरल हो जाता है मैस डैमेस, मैस डैमेस हो जाता है। स्पेलिंग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ज्वेलरी। ज्वेलरी एक ऐसा नॉन है जो सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर में रहता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन माना जाता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है ज्वेलरी। लेकिन इसके पहले ए अथवा एन भी नहीं लगता है। डियर जिसका मतलब हिरन होता है, इसे हमेशा प्लूरल नॉन में माना जाता है, इसको हमेशा प्लूरल नॉन में माना जाता है, इसलिए इसके पहले भी ए अथवा एन नहीं लगता है। और डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म है, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ध्यान देंगे। शिप भी उसी तरह है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहने वाला नॉन है। और पीपल का मतलब होता है लोग, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे जब इसका मतलब होगा लोग, इसका पीपल का पीपल ही हो जाएगा। लेकिन पीपल का मतलब राष्ट्र और जाति भी होता है, तो अगर राष्ट्र और जाति की बात करेंगे तो उस समय पीपल का पीपल्स हो जाएगा, यानी पीपल्स जब हम लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जातियाँ। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने लगभग जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, उसको मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।